हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 समुच्चय पार्ट में, ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया, इस बात को समझाते हैं। और इसी वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 1.2 को विचार करते हैं। तो आइए हम समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप ये समझ चुके होंगे कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय क्या है, इसके पहले वीडियो में हम बताए थे कि समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उस वीडियो में स्पष्ट बताया गया था कि सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। यदि आप इसको नहीं देखे हैं तो अच्छी तरह से देख लें। अब हम समुच्चय बनाना सीख चुके हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1 से 10 के बीच की सभी सम संख्याओं का संग्रह करना हो तो आप बोलेंगे 2, 4, 6, 8। हम क्या बोले, 1 से 10, 1 to 10 के बीच में जो सम संख्याएं हैं उनका कलेक्शन करना है। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम बता सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 और हर व्यक्ति यही बताएगा कि 2, 4, 6, 8 ही होगा। तो जब सबका जवाब 1 हो तो वह कलेक्शन ही क्या कहलाता है, सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4 तरह के एलिमेंट हैं। अब हम ऐसा कहें कि ऐसा सेट यक्स, उसके एलिमेंट क्या हो, यक्स, और हम ये बोले कि यक्स एक विषम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, ये यक्स क्या है, विषम है, विषम पूर्णांक है। ओके, और यक्स स्क्वायर क्या है, एक सम है, सम पूर्णांक है। तो आप ऐसे पूर्णांकों को ढूंढिए, तो ऐसे विषम संख्याओं को, ऐसे विषम पूर्णांकों को ढूंढिए जिनके स्क्वायर सम हो। जैसे हमारे पास विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 9, 7, 9 ऐसे मिलते हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर सम आएगा, तो शायद किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर सम तो होगा नहीं। तो फिर इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कोई नहीं, ये खाली होगा। ऐसे भी तमाम सेट होते हैं जिसमें एक भी अवयव नहीं है। ऐसे समुच्चय को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। तो रिक्त समुच्चय का डिफिनेशन क्या होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। बच्चों, वैसे किसी समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी पढ़ने वाला कि बड़े अक्षरों से लिखते हैं, वैसे ही कोई रिक्त समुच्चय होगा, इसको हम एक अलग पहचान बनाएंगे। उसको किससे नोट करेंगे, फाई। तो रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे नोट करेंगे, फाई से, या फिर ऐसे मझोला क्वेश्चन लिख के उसमें खाली जगह होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय का संकेतन होगा। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय के प्रकार। एक टाइप का समुच्चय हो गया रिक्त समुच्चय। फिर सेकेंड टाइप, इसके काउंटिंग के ही आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप जैसे मानिए आपके सामने ये सेट ए, ये तो हो गया। अब हम एक ऐसे सेट, ये मान लीजिए ए, और ये क्या कहें, 1 से 10 के बीच की सम संख्याओं का समुच्चय है। अब एक ऐसे सेट को डिफाइन करते हैं बी, कि सभी सम धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहाँ तक जाएगा। हाँ, तो अब इसमें गिनती करें, इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5 किलो के अनंत होंगे। तो इस समुच्चय के अवयवों को गिनती कर सकते हैं, जबकि इस अवयवों की गिनती को नहीं कर सकते हैं। यहाँ समुच्चय 2 प्रकार के फिर हो गए। एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकें, और एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन न सकें। इस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। एक को कहते हैं सीमित समुच्चय, सीमित या परिमित, यानी सीमित या परिमित समुच्चय। तो इसका परिभाषा क्या होगा, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती की जा सकती है, अर्थात जिसमें सीमित अवयव हो, निश्चित अवयव हो, ऐसे समुच्चय को हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती नहीं की जा सकती, जिसमें असीमित अवयव हो, उस समुच्चय को हम कहते हैं असीमित। ये फाइनाइट सेट, और इसे फाइनाइट सेट बोलते हैं, असीमित या अपरिमित।
प्रकार के और हो गए। तो इसका डिफिनीशन आपको लिखना था, ऐसे लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों जिसमें एक भी अवयव न हो उसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती की जा सके अर्थात जिसमें निश्चित अवयव हो उसे सीमित या परिमित समुच्चय कहेंगे। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती नहीं की जा सके अर्थात जिसमें असीमित अवयव हो उसे असीमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने कुछ भी दे सकते हैं। फिर हम बोलते हैं समान समुच्चय। दो समुच्चय कब समान होते हैं इसके बारे में देखते हैं। हालांकि वर्गीकरण तो नहीं है, डिफिनीशन है इक्वल सेट। जैसे आपके सामने दो सेट हम लिखते हैं, जैसे सेट ए और सेट बी, इसी का उदाहरण लेगा। यदि सेट ए के सभी अवयव बी में हो तो ऐसा है 2 4 6 8 इसमें है, लेकिन बी के भी सभी अवयव ए में हो तब हम बोलेंगे ए और बी समान समुच्चय है। और उस दशा में हम लिखेंगे ए और बी। तो क्या ये दोनों समान है? नहीं, ए नॉट इक्वल बी, क्योंकि ए के तो सभी अवयव बी में हैं लेकिन बी के सभी अवयव ए में नहीं है। तो इस समान समुच्चय का डिफिनीशन क्या होगा? यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं समान समुच्चय। तो आइए इसी क्रम में हम एक्सरसाइज 1.2 को शामिल करते हैं ताकि ये परिभाषाएं और क्लियर हो जाए। इसी वीडियो में इसको अटैच करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 ये परिभाषा अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देने से बेटर ये है कि आप एक्सरसाइज को शामिल करते हैं। हाँ, तो बच्चों अब आइए हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को शामिल करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपके सामने 4 सेट दिए गए हैं, इसमें से ये पूछा गया है इसमें कौन कौन समुच्चय रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो एक एक चेक करते हैं। जैसे 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में से ऐसे विषम प्राकृतिक संख्याओं को खोजना है जो 2 से कटे। जैसे विषम प्राकृतिक संख्याएं 1 3 5 7 9 ये सब होती हैं। इसमें से कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से कटेंगी? तो शायद इसका सेट अगर बनाना है ऐसे तो कोई नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा। तो ये रिक्त समुच्चय है। तो आप लिखेंगे आंसर रिक्त समुच्चय। सेकंड में देखना सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कौन कौन सी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य भी हैं? तो जैसे सम संख्याएं 2 होती हैं, 2 और 2 अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। अब इसके बाद 4 आता है, लेकिन 4 सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। हमको लगता है कि इसके बाद जितनी भी सम संख्याएं होंगी सब अभाज्य नहीं होंगी, तो अकेले 2 आएगा। तो फिलहाल एक एलिमेंट तो मिल गया इसमें, तो क्या ये रिक्त है? नहीं। तो आप लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। देखिए, जिस रूप में जिन शब्दों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी शब्दों में आप जवाब भी देंगे। आपसे बस इतना ही पूछा गया है कि कौन रिक्त है कौन नहीं है, बस। यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटा है। यक्ष इज लेस देन 5, तो 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4। और लेकिन ये उसी साथ ही 7 से बड़ी भी हो। ये कोई 7 से बड़ा है क्या? तो शायद इसका सेट बनाएंगे तो खाली होगा। कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो, एक ही साथ में, ऐसा नहीं होगा। ये रिक्त समुच्चय है। ओके, रिक्त। फिर चौथा क्या? y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। जैसे 2 समांतर रेखाएं ऐसे खींचते हैं, इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन का मतलब ऐसे कोई रेखा ऐसे है कट करती है तो ये कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु है। तो क्या किन्हीं 2 रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा? कोई नहीं होगा, तो ये रिक्त है। तो ऐसे आपको ये बताना था कौन रिक्त समुच्चय है कौन रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको नोट कीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 में आपके सामने 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें यह पूछा गया है कि कौन इसमें से परिमित समुच्चय का उदाहरण है और कौन अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो परिमित और अपरिमित का डिफिनीशन क्या बताया गया? ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिन सकते हैं वे परिमित होते हैं, जिनको नहीं गिन सकते हैं वे अपरिमित होते हैं। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, जब वर्ष के महीनों का समुच्चय आप बनाएंगे उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक होगा। उसमें कितने अवयव होंगे? 12 गिन सकते हैं। इसलिए ये समुच्चय जो उदाहरण है किसका है? परिमित का। 1 2 3 डॉट 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 ये अनंत तक है, इसमें कितने अवयव हैं नहीं गिन पाएंगे, तो ये क्या होगा? अपरिमित। ऐसे कॉपी में आप लोग ऐसे लिखेंगे, उसके सामने ऐसे नोट्स ऐसे बनाते हैं।
1 से लेकर 100 तक की ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें 100 एलिमेंट होंगे, ये तो गिन सकते हैं। ये क्या होगा? परिमित। ये क्या? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक हैं? जैसे 101, 102, 103, ऐसे अनंत तक कितने होते नहीं गिन पाएंगे। तो ये क्या है? अपरिमित का उदाहरण है, ये अपरिमित समुच्चय। फिर इसमें क्या है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से कम, तो 99 से कम अभाज्य आप गिन सकते हैं कितने हैं। जब 99 बाउंड्री हो गया तो उसके पहले कितने हैं सिर्फ, ये परिमित है, आप इसकी गिनती कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का कैसे कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 में भी यही काम करना है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से समुच्चय परिमित हैं और कौन कौन से अपरिमित हैं। किनके अवयवों को आप गिन सकते हैं, परिमित होगा, जिनको नहीं गिन पाएंगे अपरिमित होगा। देखिए, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, जैसे मान लो आप एक्सिस ऐसे बनाते हैं यक्ष अक्ष पाइए, तो यक्ष अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं होंगी? क्या इसकी काउंटिंग कर पाएंगे आप? अनंत रेखाएं होंगी, तो ये क्या होगा? अपरिमित। इसमें आइए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? ABCD Z तक 26 अक्षर, आप बोल सकते हो परिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। 5 की गुणज मीन्स 5 से कटने वाली संख्याएं, 5, 10, 15, 20, 25, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? नहीं गिन पाएंगे, ये अनंत संख्याएं होंगी। तो ये उदाहरण आपका है अपरिमित समुच्चय का। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसकी काउंटिंग विज्ञान में है, इसलिए ये परिमित होगा, इसे बोल सकते हैं परिमित समुच्चय। फिर ये देखेंगे मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु जैसे एक्सिस ऐसे बनाते हो, मूल बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्त? 1 वृत्त, 2 वृत्त, ऐसे 3 वृत्त, ऐसे असंख्य वृत्त आप खींच सकते हो। तो ये क्या होगा? अपरिमित, इसे बोल सकते हैं आप अपरिमित समुच्चय। तो ये उदाहरण हो गया आपका, इसको नोट करें। बच्चों यहाँ चौथे क्वेश्चन में आपको ये बताना है, हर एक सेट में 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ए में 2 सेट दिए गए हैं, A और B, दूसरे में A और B। आपको ये बताना है कि A के इक्वल B है या फिर नहीं है, मीन्स A और B बराबर हैं कि नहीं। तो बराबर कब होती है? जब A के सभी अवयव B में हो और B के सभी अवयव A में हो। ABCD, क्योंकि हम शुरू में ही बता चुके हैं इसमें ऑर्डर का कोई मीनिंग तो होता नहीं, ये दोनों समुच्चय सेम है, A और B, इसका जवाब होगा। इसमें देखो 4, 8, 12, 16, 4 तो है, 8 भी है, 12 इसमें नहीं दिख रहा है। बस एक रीजन हो गया, A इज नॉट इक्वल टू B करने के लिए पर्याप्त कंडीशन है। अगर इसका कोई भी अवयव इसमें नहीं मिला तो बराबर नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? सम संख्याएं हैं, लेकिन 10 के बराबर या 10 से कम। तो ये क्या है? यक्ष सम धन पूर्णांक है, जो 10 से छोटा है या फिर उसके इक्वल है, ये तो बराबर ही है, A इक्वल B होगा यहाँ। फिर इसमें देखते हैं, यक्ष क्या है? संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज क्या होता है? 10, 20, 30, 40, मतलब 10 के पहाड़ा में आने वाले 10 से कटने वाली संख्याएं। B में क्या? 10, 15, 20, 25, तो ये 15 और 25 कारण है जो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसलिए A इज नॉट इक्वल B, ये बराबर नहीं है। तो पहला और तीसरा बराबर है और दूसरा और चौथा बराबर नहीं है। नोट कीजिए इसको। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें A और B 2 समुच्चय दिए गए हैं। आपको वही बात बताना है कि ये दोनों समान हैं कि नहीं है। तो यहाँ तो A 2, 3 साफ साफ दिख रहा है। B को बना लो। B क्या है? यक्ष समीकरण इतने का हल। इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो क्या है? शायद इस समीकरण का सॉल्यूशन, ये तो सिंपल सी बात है, आप क्या है क्लास में है, इसको आप रफ में सॉल्व कर लो। जैसे इसका गुणन करते हुए स्कूल में कर चुके हैं, ऐसे 3 × 6 यक्स प्लस 6 ऐसे फैक्टर बना के आप सॉल्व करते ही आएगा। तो इसका जो सेट बनाएंगे इसको बना लो, -2 -3 होगा। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों डिफरेंस है। तो फिर A इज नॉट इक्वल B, इसका जवाब हो गया। इसमें क्या है? यक्ष
इस शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो इसके अक्षरों का समुच्चय जब बनाओगे तो FOLW बनेगा, FLOW। और इसका जब सेट बनाओगे तो क्या बनेगा, WOLF। आपको लगता तो वो सेम है, बस ऑर्डर W इधर है, O इधर है, L यहाँ तो A इक्वल B है, तो इसमें क्या होगा, दूसरे में A बराबर B है, जबकि पहले में A इज नॉट इक्वल B है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको देखते हैं। यहाँ लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर में ऐसे आपके सामने A B C D E F G और H इतने सेट दिए गए हैं। बच्चों आपसे ये पूछा गया है इसमें से कौन समुच्चय किसके बराबर है, यानी कौन कौन समुच्चय आपस में बराबर है। तो चलिए हम एक किनारे से पहचान करते हैं, A को मिलाते हैं। A किसके बराबर है, जैसे 2 4 8 12, कहीं देख लीजिए 2 4 8 12 में कहीं दिख रहा है क्या, 2 4 8 12 इसमें मिलाइए, सब में कहीं नहीं। ओके, इसके बाद छोड़ दो। चलो B के बारे में आते हैं। 1 2 3 4, तो देखो कहीं 1 2 3 4 1 2 3 4 B और B आपस में इक्वल है, इसका आंसर दिख रहा है B इक्वल B। कौन कौन बराबर है सबको लिस्ट बना के लिखना है। हम एक किनारे से जांचते हुए आ रहे हैं, A का तुलना सबसे कर दिए, किसी के इक्वल नहीं मिला, B के बराबर मिल चुका, ऐसे एक किनारे से देखो कोई मिसिंग नहीं होगा। C 4 8 12 14, देख लीजिए 4 8 12 14 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं। C भी किसके बराबर नहीं है, D ऑलरेडी B के बराबर है, तो ये तो आप देख चुके हैं। चलिए E में -1 1, देखो -1 1, तो फिर E इक्वल G। ओके, F 0 A कहीं नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। G इसके बराबर है, ये देख चुके हैं आप। 0 1 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं। तो ये दो समुच्चय B और D आपस में बराबर हैं और E और G आपस में बराबर हैं। बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 को भी कंप्लीट किए, आप अच्छी तरह से नोट्स बनाइए।